हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल एथिक्स में, जो है अटॉनमी, कंसेंट एंड पेशेंट ऑफ राइट। सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में, मतलब ये चीज़ें होती क्या हैं और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम लैब से अपने कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अटॉनमी, इसका मतलब क्या होता है। मतलब पेशेंट के पास राइट्स है अपना डिसीजन लेने का खुद। मतलब कि जैसे हमने उसको बताया कि आप ऐसा ऐसा डायग्नोस करवा सकते हैं, ये प्रोसीजर होगा। अब उस पेशेंट के पास खुद का राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, खुद अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको डायग्नोस करवाना है, ये प्रोसीजर करवाना है या नहीं करवाना। ऐसे ही पूरे हेल्थ केयर में होता है, लेकिन लैब टेस्ट में वो हम इससे लैब से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो अपना लैब टेस्ट के मतलब जो हम रिकमेंड करेंगे वो खुद से अपना चूज कर सकता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे और हम इसको दोबारा से रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा अटॉनमी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अटॉनमी इज अ मेडिकल एथिक्स मीन्स द राइट ऑफ पेशेंट to make their own healthcare decision based on their personal values, belief, culture, and professions without being forced और मैनिपुलेटेड। मतलब कि क्या है, जो है पेशेंट है वो अपना जो हेल्थ केयर का डिसीजन है वो खुद से ले सकता है। बस हम उसे गाइड कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि ऐसा आपका प्रोसीजर होगा, ट्रीटमेंट प्लान ऐसा होगा, इसके रिस्क क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम उसको बता सकते हैं। अब पेशेंट की खुद की चॉइस है कि वो कैसे कौन सा डिसीजन ले और कौन से प्रोसीजर फॉलो करे। ठीक है, अगर वो चाहे तो दूसरे जगह भी जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। वो अपने पर्सनल वैल्यूज़, बिलीफ, कल्चर, प्रोफेशंस, इन सब के बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अब जो है अटॉनमी, वो वर्ड आया कहाँ से वो देखते हैं। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। मतलब जिसका ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और नोमस मतलब होता है लॉ या तो रूल। मतलब क्या है, सेल्फ रूल या सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब खुद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब ये जो अटॉनमी है उसके फीचर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कौन से फीचर होते हैं, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस, रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अब हम इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। पेशेंट शुड हैव एबल टू से यस और नॉट टू ट्रीटमेंट। मतलब कि हमने उसको ट्रीटमेंट प्लान बताया, अब वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि वो ट्रीटमेंट करवाएगा, वो यस बोल सकता है या नो बोल सकता है, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़, इवन इफ डॉक्टर डिसएग्री, पेशेंट्स विश मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अगर डॉक्टर भी डिसएग्री कर रहा है, अगर लेकिन पेशेंट की विश है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, ट्रू एटोनमी रिक्वायर द पेशेंट हैव फुल क्लियर इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो अटोनमी है उसमें हमको क्या देना होता है, पेशेंट को उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी हमें पूरी जानकारी उसको पता होनी चाहिए, हमें उसे अच्छे से उसकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। पेशेंट मस्ट बी कंपेंट मेंटली स्टेबल एडल्ट एंड कॉन्शियस। मतलब जो पेशेंट अपना डिसीजन ले रहा है वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए। अगर उसे छोटा है तो उसके पेरेंट्स उसका डिसीजन ले सकते हैं, और मतलब कि वो क्या हो, सही हो, अपना डिसीजन ले सके। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ए जोहावर विटनेस पेशेंट रिफ्यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन द रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, ए टर्मिनल कैंसर पेशेंट रिफ्यूजिंग अग्रेसिव कीमोथेरेपी एंड ऑप्शन इन अ पैलिवेटिव केयर। मतलब कि वो अपने पास उसका खुद का चॉइस है कि वो कीमोथेरेपी कराएगा या तो केयर करवाएगा। पेशेंट चूजिंग जेनेटिक मेडिसिन ओवर ब्रांडेड आफ्टर नोइंग कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, अटोनमी के। अब हम देखें कि इसके लिमिट्स क्या है, मतलब कहाँ तक ये लागू होता है, उसके बाद कहाँ पर
ये लागू नहीं होता, वो देखते हैं, इसकी लिमिट्स देखते हैं। व्हेन द पेशेंट डिसीजन हार्म्स पब्लिक हेल्थ, अगर पेशेंट ऐसा डिसीजन ले रहा है जो पब्लिक को हार्म कर रहा है, जैसे कोई है रिफ्यूजल ऑफ आइसोलेशन इन इन्फेक्शन डिजीज, अगर कोई उसको इन्फेक्शन है और वो फैल सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। अगर उस आइसोलेशन से वो पेशेंट क्या कर रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे ऑटोनमी नहीं लागू होती, मतलब हम पेशेंट के डिसीजन नहीं विश्वास करेंगे और हम उसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। इन साइकेट्रिक्स इलनेस वेयर द पेशेंट इज नॉट कम्पिट, मतलब कि अगर साइकेट्रिक इलनेस है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब कि उसको कोई दिमाग से प्रॉब्लम है, तो हाँ उस टाइम पे वो अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। इन चिल्ड्रन, अगर वो चिल्ड्रन है, माइनर है, तो पेरेंट या गार्जियन उसके डिसीजन लेंगे। इन इमरजेंसी केसेस, अगर कोई इमरजेंसी केस है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो डॉक्टर में एक्ट विदाउट कंसर्न टू सेव लाइफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डॉक्टर बिना कंसर्न के उस पेशेंट की लाइफ को बचाएगा। ये क्या थी, लिमिट्स थी। अब क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है वो देखते हैं। ये था ऑटोनमी, अब है इन्फॉर्म कंसेंट। अब यहाँ पे जो ऑटोनमी है, इसमें हम देखते हैं लैब में, जैसे कोई आया पेशेंट आपके पास, तो उसने बताया उसको ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, आपने उसको टेस्ट सजेस्ट किए कि आपको ये कराना पड़ेगा, अगर ये कराएंगे, जैसे है हम कहते हैं एक्सरे कराने के लिए, सिटी स्कैन कराने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक्सपोजर डोज देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उससे कई चीज़ें डैमेज भी हो सकती हैं, तो हमें उसके अल्टरनेटिव्स या क्या बताने पड़ेंगे, इसके रिस्क बताने पड़ेंगे कि अगर आप सिटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, या अदर जो भी है प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट प्लान है, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके रिस्क और बेनिफिट्स दोनों बताएंगे, ठीक है। अब पेशेंट की खुद की चॉइस है, वो कराना चाहता है या नहीं, हम उसके लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो है इन्फॉर्म कंसेंट वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इन्फॉर्म कंसेंट इज अ लीगल एंड इथिकल प्रोसेस वेयर अ पेशेंट एग्री टू अ ट्रीटमेंट procedure after being giving all necessary information about risk, benefits, alternatives and consequences। इसमें क्या है, हम जो भी पेशेंट आया उसको हमने क्या बताया, उसके जो भी प्रोसीजर है, अगर वो मान गया कि हाँ उसको कराना है, तो अब उसके बाद क्या होगा, एक प्रोसेस होती है, मतलब हमने उसको सारी चीज़ें बता दी, रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, वो सारा कुछ हमने बता दिया। अब क्या है, एक प्रोसीजर होगा, एक फॉर्म होगा, हमें उसमें उसके साइन लेने पड़ेंगे कि आप ये प्रोसीजर अपनी मर्जी से करा रहे हैं, हम उसको किसी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते, वो होता है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट पेशेंट ऑटोनमी एंड प्रिवेंट मेडिकल नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, ये हम देख चुके हैं, ये क्या होता है, इससे क्या होगा, पेशेंट की ऑटोनमी मेंटेन होगी और प्रिवेंट होगा मेडिकल नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिसेस। अब क्या है वो देखते हैं। अब ये है एक इन्फॉर्म कंसेंट, इसको देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में आईसीडी। इसको हम 1 मिनट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। ये इस टाइप का कुछ होता है, इसमें हमें पेशेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन सीट होती है, इसमें पहले सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा और नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर या डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से है वो होगा। फिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती, पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है या स्टडी है, जैसे हम कोई लैब टेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, या उसका प्रोसीजर कैसा होगा, मेथड कैसा होगा, वो होगा, और इस एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे उसके वो, और जो ट्रायल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको लेनी पड़ेंगी, एनी रिस्क, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी रिकॉर्ड, प्रोविजन फ्री ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च रिलेटिव इंजरी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कंपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द रिस्क क्या होंगी, रिस्क रिलेटेड टू रिसर्च स्टडी लीडिंग टू डिसेबिलिटी और डेथ, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होंगी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में, ये सारी चीज़ें इनमें दी हुई होंगी। अब इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ बेनिफिट पार्टिसिपेंट वुड बी अदरवाइज विजिट possible current and a future use of data generate from the research, and if the
डाटा इज लाइकली टू बी यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पस और वुड बी शेयर्ड विथ अदर, दिस शुड बी मेंशन्ड। ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा। अब इसमें क्या होगा, उस जो है वो कहाँ का है, मतलब कि उसका रूम नंबर लिखा होगा इसमें, और इसमें प्लेस और उसके सिग्नेचर होंगे। अब ये पेशेंट का था, मतलब पेशेंट पार्टिसिपेट इन्फॉर्मेशन सीट है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म होता है नेक्स्ट, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट दूसरा होता है और पहला होता है इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट। ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, पेशेंट की सीट की, और इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म होगा। इसमें सबसे पहला होगा टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका नाम होगा, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसका एड्रेस होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें लिखा होगा द डिटेल ऑफ स्टडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड in written and explained to me in own language. I confirm that I have understood above study and had the opportunity of ask question। मतलब कि पेशेंट क्या बोल रहा है कि हमको जो भी है एक्सप्लेनेशन वो हमें अपनी ओन लैंग्वेज में या रिटन फॉर्म में प्रोवाइड हो चुकी है, और हमने उसके जो भी है उसको स्टडी कर ली है और उसकी अपॉर्चुनिटी, और हमें क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिला है। आई कन्फर्म दैट अंडरस्टूड देयर आर रिस्क एंड बेनिफिट इन्वॉल्व इन अ रिसर्च। उसको ये भी पता है कि उसके रिस्क क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। I understand the may participate in the study in a voluntary and had a free withdraw of any time without giving any reason and without my routine medical care in the hospital being affected. I understood the confidentiality of a may identify will be maintained during the research period। मतलब कि ये क्या है कि इसकी जो भी है कंडीशन है वो मतलब कहीं भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और क्या है उसको इसके बारे में बेनिफिट्स पता है, और अगर वो चाहता है बीच में इसको छोड़ना इस प्रोजेक्ट को तो वो छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। फिर होगा आई हैव बीन गिव माई कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग डिटेल इन ऑफ द स्टडी आई वॉल, मतलब कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर यहाँ पे उसके साइन होंगे, नेम ऑफ सिग्नेचर थंब एक्सप्रेशन, उस डेट होगी, सिग्नेचर ऑफ विटनेस, कोई विटनेस है उसका भी डेट, और डेट के साथ उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नेम होगा, एड्रेस होगा, और उसकी इलनेस होगी, और सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर जो भी होगा उसके भी सिग्नेचर होंगे और डेट होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं कंसेंट फॉर्म में। अगर हम ये नहीं फॉर्म भरवा रहे हैं तो क्या होगा, उसने प्रोसीजर के लिए तो हाँ कर दिया कि हाँ वो कराएगा, ट्रीटमेंट प्लान कराएगा, लेकिन हमने इन्फॉर्म कंसेंट जो फॉर्म है उसमें साइन नहीं लिए या ऐसा कुछ नहीं करवाया, फिर क्या हुआ, गलती से कुछ भी गलत हो गया, मतलब कि शायद वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, तो उससे क्या होगा, जो भी प्रेशर होगा वो किस पे जाएगा, डॉक्टर पे जाएगा या हेल्थ केयर वर्कर्स पे जाएगा। और इससे क्या होगा, मेडिकल लॉ, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल केस बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर होने चाहिए। अगर है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं जो हम खुद से कर रहे हैं, ये क्या है पेशेंट की मर्ज़ी से कर रहे हैं हम, तो उसको उसके रिस्क और बेनिफिट्स पता है तभी वो करवा रहा है, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होता है। अब देखते हैं, अगर जो कंसेंट फॉर्म है पेरेंट्स लीगली एक्सेप्टेबल, अब इसमें क्या है, फॉर पार्टिसिपेंट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज ऑफ पेशेंट विद कैन नॉट कंसेंट। अब अगर जो पेशेंट है वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, मतलब कि 18 ईयर से नीचे है, तब उसके पेरेंट डिसीजन लेंगे। तो वहाँ पे भी यही होता है, पार्टिसिपेंट का नेम होगा, एड्रेस होगा, पेरेंट का नेम होगा, और वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी होंगी कि हाँ वो अपने जो भी है इंफॉर्मेशन हमको अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई हैं, उसके रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हमें पता है। अगर हम चाहें तो उस प्रोसीजर को बीच में छोड़ सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डिस्क्लोज नहीं हुई है कहीं पर भी, वो क्या है अच्छे से प्राइवेसी है उसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। फिर है आई हैव बीन गिवन एन इंफॉर्मेशन गिविंग डिटेल द स्टडी आई वॉलंटरी माई चाइल्ड
वार्ड पार्टिसिपेट इन द एबव मेंशन्ड स्टडीज। ठीक है, अब ये सब कौन करेगा? ये पेरेंट्स करेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे वही होगा, सिग्नेचर होंगे किसके? जो भी है आपके पेरेंट्स होंगे, या डेट होगी, डेट के साथ ही क्या होंगे? सिग्नेचर होंगी, और विटनेस के भी सिग्नेचर होंगे, उसका एड्रेस होगा, और सिग्नेचर होंगे इन्वेस्टिगेटर के या डॉक्टर के, जो भी ये प्रोसीजर कर रहा है या कोई लैब टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस टाइम पे। अब ये क्या है, अगर वो 18 ईयर से कम है तब उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर क्या है, फॉर चिल्ड्रन एबव 12 ईयर एंड बिलो द 18 ईयर ऑफ एज, तो क्या होगा? चिल्ड्रन पार्टिसिपेंट का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और एज होगी, एड्रेस होगा। फिर क्या होगा? वी आर डूइंग अ रिसर्च स्टडी अबाउट, क्या पर्पज है उसका वो लिखेंगे, पर्पज इन सिंपल लैंग्वेज, डिस्क्राइबिंग द स्टडी प्रोसीजर, ड्रग एंड यूजर, रिस्क ऑफ डॉक्यूमेंट, द पॉसिबल बेनिफिट्स, ये सब लिखे जाएंगे। वही सब इसमें भी होता है, बस इसमें सिग्नेचर होंगे चाइल्ड पार्टिसिपेंट, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्नेचर होंगे पेरेंट के और गार्डियन जो भी होंगे, एड्रेस, वो सारी चीज़ें होंगी। ऐसा होता है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया इसको डिटेल में लिखने के लिए, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। उसमें सबसे पहले होगा एक सैम्पल फॉर्मेट, आप वो तो नहीं बना पाएंगे, इसको आप सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा हॉस्पिटल या क्लिनिक, या हमारा लैब है तो हम लैब का नाम होगा, यहाँ पे लैब का एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, यह यहाँ पे सारी लैब की डिटेल होगी, लैब का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और डेट क्या है आज की, जिस दिन वो प्रोसीजर या ट्रीटमेंट है। ठीक है, फिर होगा पेशेंट की इंफॉर्मेशन होगी, पेशेंट का नाम होगा, एज होगी, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है वो होगा, पहले होगा प्रोसीजर ट्रीटमेंट की डिटेल, क्या प्रोसीजर दे रहे हैं उसका नाम, क्यों दे रहे हैं वो देखेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी लिखा होना चाहिए, रिस्क क्या है वो भी, और उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये था सबसे पहले हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन, फिर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, फिर ट्रीटमेंट प्लान जो है या प्रोसीजर उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, आई डॉक्टर मतलब कि जो भी है ये लैब का है, लैब के हैं तो यहाँ पे उनका नाम होगा, आई एक्सप्लेन टू बी पेशेंट या गार्जियन, उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है द नेचर एंड पर्पज ऑफ प्रोसीजर, ट्रीटमेंट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड पॉसिबल रिस्क, अल्टरनेटिव्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें उसने डॉक्टर ने क्या की है, अच्छे से प्रोवाइड कराई हैं। अब क्या है, अब उसको अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि वो क्वेश्चन या आंसर कर सके। फिर डॉक्टर के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और डेट के साथ होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हॉस्पिटल की डिटेल या क्लिनिक की डिटेल, फिर दूसरा क्या था, पेशेंट की डिटेल, थर्ड नंबर पे क्या है, प्रोसीजर की डिटेल, फिर क्या है, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है बाय डॉक्टर या लैब टेक्नीशियंस होंगे जो उसके लिए वजह वो उसका डिटेल, फिर उसके बाद क्या है, कंसर्न डिक्लेरेशन कौन करेगा, पेशेंट या जो गार्जियंस हैं वो करेंगे। इसमें लिखा होगा आई कन्फर्म आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड इन अ डिटेल अबाउट द एबव प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, आई अंडरस्टूड द रिस्क, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव्स, वो सारी चीज़ें उसको पता है और उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वेश्चन पूछ सके। आई गिव माई वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट आई may withdraw consent at any stage before the procedure, उसके पास है कि वो किसी भी स्टेज में उस प्रोसीजर से बाहर आ सकता है। बस यहाँ पे होगा, उसको सारी चीज़ें पता चल गई। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे पेशेंट के और या गार्जियन जो है उसका विद डेट एंड टाइम के साथ, रिलेशनशिप, अगर गार्जियन है तो उसका रिलेशन क्या है, मदर है या फादर है या और कोई है, तो विटनेस के सिग्नेचर होंगे वो भी नेम और डेट के साथ, डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे और सील होगी और स्पेशल नोट होंगी। अगर स्पेशल केस है, अगर इमरजेंसी है, अनकॉन्शियस पेशेंट है तब। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा ये आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं, इसलिए है, और ज़्यादा नंबर में आया तो आप इसे कर सकते हैं। अब क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इन्फॉर्म कंसेंट के, वो देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लोजर, डॉक्टर मस्ट बी प्रोवाइड, सबसे पहले वो क्या बताएगा, डायग्नोसिस, प्रोसीजर,
पर्पस ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, रिस्क, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेट्स। मैंने बताया था कि सबसे पहले वो डायग्नोस बताएगा कि उसको क्या डायग्नोस करवाना है, पर्पस क्या है ट्रीटमेंट का, रिस्क क्या है, उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है या उसकी सक्सेस रेट कितनी है, उसके अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये है। फिर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन इन अ लोकल लैंग्वेज एंड अवॉइडिंग। ये क्या होता है, जागरण क्या होता है, एक जैसे मेडिकल टर्म्स होते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आते हैं, वो सब मेडिकल फील्ड वाले या हेल्थ केयर वर्कर्स ही समझ सकते हैं। तो जो अगर कोई पेशेंट है उसे तो नहीं पता होगा मेडिकल टर्म में उससे क्या बोलते होंगे, तो हमें उसको उसके लोकल लैंग्वेज में उसको समझाना होता है। तो हमें जो ये है इसको अवॉइड करना चाहिए। वॉलंटरीज क्या है, कंसर्न मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंसर्न, प्रेशर एंड मैनिपुलेटेड, मतलब कि हम उसे किसी भी तरीके से मैनिपुलेट या प्रेशर नहीं दे सकते कि आपको ये प्रोसीजर कराना ही है। अब उसकी चॉइस है वो कराना चाहता है या नहीं। कॉम्पिटेंस क्या होता है, पेशेंट मस्ट बी लीगली एंड मेंटली कैपेबल होना चाहिए कि अपने डिसीजन खुद ले सके। कंसर्न या डिसीजन क्या होगा, पेशेंट की वर्बल, रिटन एंड इम्प्लीमेंट अप्रूवल, जो है अप्रूवल उसको देना पड़ेगा, या तो वो रिटन फॉर्म में हो जो कंसर्न फॉर्म है उसमें उसके साथ, या तो वर्बल हो। ठीक हो, ये है। अब है टाइप ऑफ कंसर्ट, कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लीट कंसर्ट, पेशेंट स्ट्रेच आर्म फॉर इंजेक्शन ब्लड टेस्ट। वर्बल कंसेंट सेइंग यस बिफोर द माइनर प्रोसीजर इंजेक्शन, जैसे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसके पहले हमें उसको पूछना चाहिए अगर हम ये कर सकते हैं तभी, अगर वो यस बोले तभी। रिटन कंसेंट तो वही है, इन्फॉर्म कंसेंट जो फॉर्म है मैंडेटरी ऑफ मेजर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, रिसर्च या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या ऑर्गन डोनेशन है, उस टाइम पे रिटन कंसेंट, जैसे बड़ा केसेस है तब हम वहाँ पे रिटन फॉर्म में होता है। अब ये है जो कंसेंट है वो रिक्वायर क्यों है, वेन कंसेंट मतलब कि जहाँ पे वो रिक्वायर नहीं होता है, जैसे कोई इमरजेंसी केस आ गया, अब वहाँ पे हम उसको बचाएं या ना बचाएं, उसकी मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, उस टाइम पे अगर हम कंसेंट लेने जाएंगे, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, फिर उसके प्रोसीजर सारा कराएंगे, तो तब तक क्या होगा, वो पेशेंट जो है वो जा भी सकता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे इमरजेंसी केस है, पेशेंट अनकॉन्शियस है और इमीडिएट एक्शन नीडेड टू सेव लाइफ, इमीडिएट चाहिए कि उसके हम लाइफ को बचा सके, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो कंसर्न है वो रिक्वायर नहीं होता, हम प्रोसीजर करेंगे, हम उसकी लाइफ को बचाएंगे। पब्लिक हेल्थ कंसर्न, मैंडेटरी वैक्सीनेशन या ठीक है क्वारंटीज, कोर्ट लीगल ऑर्डर है, अगर कोई लीगल ऑर्डर है, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन या पोस्टमार्टम करना है, तब यहाँ पे कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी, जिससे क्या होगा, पेशेंट अपना डिसीजन खुद ले सकेगा। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट, अगर ऐसा होगा वो अच्छे से अपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर लीगली, ऐसे क्या होगा, अगर हम इन्फॉर्म कंसेंट में, मैंने अभी थोड़ा पहले आगे बताया था कि जैसे हमने कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा उससे, अगर कोई बाद में ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो डॉक्टर को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की चॉइस थी कि वो ट्रीटमेंट प्लान या प्रोसीजर करवा रहा है। उस टाइम पे जो लीगली वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ केयर वर्कर को। इम्प्रूव पेशेंट कंपेनियंस विद द ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं बेनिफिट्स में। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एक राइट्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट की क्या क्या राइट्स होते हैं वो देखते हैं। राइट्स ऑफ पेशेंट, द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स इंश्योर इथिकल ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी इन अ हेल्थ केयर, क्या क्या राइट्स होते हैं मेजर वो देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहला राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, राइट ऑफ रिफ्यूजल या अटॉनमी। इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन, एक्सपेक्टेड आउटकम, इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन सिंपल लैंग्वेज। जो भी है, पेशेंट के पास राइट है कि वो जो भी प्रोसीजर करवाने जा रहा है, डायग्नोसिस करवाने जा रहा है, जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके बारे में उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो, कि जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने दिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब कितने चांसेस हैं
ठीक है, वो सारी चीज़ें और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उस पेशेंट को उसकी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके मेडिकल टर्म में बता रहे हैं कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको सिंपल लैंग्वेज में ही बताना चाहिए। फिर है राइट टू पे इन्फॉर्म्ड कंसर्न, नो सर्जरी, ट्रांसफ्यूज़न और अ मेजर प्रोसीजर विदाउट पेशेंट अप्रूवल। अगर कोई मेजर सर्जरी है, ठीक है, और कुछ भी मेजर बड़ा है, तो क्या करना चाहिए, उस टाइम पे पेशेंट से कंसर्न लेना चाहिए। विदाउट उसके कंसर्न के कोई भी प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। ये पेशेंट का राइट होता है। राइट ऑफ रिफ्यूजल अटॉनमी, अटॉनमी मतलब कि उसके पास खुद क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि वो खुद अपना ट्रीटमेंट प्लान, मतलब कि हम उससे सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी वो कराना चाहता है या नहीं। पेशेंट कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड इन इमरजेंसी एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क। कहाँ पे एक्सेप्ट कहाँ पे होता है, इमरजेंसी केसेस में या पब्लिक हेल्थ में कोई रिस्क ना हो तब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। पेशेंट के पास राइट है, मतलब कि पेशेंट डिटेल मस्ट नॉट बी शेयर्ड विदाउट परमिशन। उसकी परमिशन के बिना हम उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। जैसे है लैब रिजल्ट है, HIV स्टेटस है, साइकेट्रिस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। हमें इसको बिना परमिशन के किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इक्वल केयर रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब कि हम किसी भी बेसिस पे किसी को भी जज नहीं कर सकते, सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये सारे पेशेंट का राइट होता है। ये नहीं कि हम कास्ट देख करके, जेंडर देख करके किसी को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करें, किसी को कम अच्छे से ट्रीट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Respect to second opinion. Patient can be seek advice from another doctor before deciding. अगर उसके पास सेकंड ऑप्शन है तो हमें उसको जाने देना चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। फिर क्या है, राइट टू सेफ्टी एंड इक्वालिटी, एक्सेस टू एविडेंस बेस्ड प्रोफेशनल्स एंड एरर फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट, राइट ऑफ कंप्लेंट एंड या रीड, इसमें क्या है, पेशेंट कैन फाइल कंप्लेंट एंड केस ऑफ नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस और मिसकंडक्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेशेंट के पास राइट्स हैं ये सारी चीज़ें का, कि अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छी से जान सके, खुद का डिसीजन खुद ले सके। और राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, उसके पास है ऑप्शन कि हम उसका अप्रूवल ले सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करने से पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी आज, मतलब कि हमने क्या क्या देखा, अटॉनमी, इन्फॉर्म कंसेंट और पेशेंट ऑफ राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।